जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि-कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में, जहाँ पर हम बहुत प्यारे-प्यारे, अनोखे गुरु जी के कल्याणकारी सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। और अब आप लोगों के साथ, सारी संगत के साथ एक न्यू जर्नी गुरु जी ने शुरू करवाई है कि हम उसमें शिव पुराण पढ़ रहे हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले, यानी कि शिव पुराण को पढ़ने से पहले, हम अपने गुरुजी महाराज का एक बारी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे अपनी बेटी को एक इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। आपने मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ रही हूँ और जितनी भी संगत सुन रही है, गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, हम जितनी भी संगत मिलकर शिव पुराण का पाठ पढ़ें, सुनें, हम सबके ऊपर आप अपना कल्याण कीजिएगा। सबके घर में खुशियाँ हों, रोटी हो, दया हो, रोज़गार हो, जिस संगत को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, गुरुजी उन सबको वो सब चीज़ों से नवाज़ें। संगत जी, ऐसी मेरी अरदास है गुरुजी से कि वो सर्बथा भला करें। संगत जी, शिव पुराण को पढ़ने से पहले हम आज एक बारी जानेंगे फिर से कि शिव पुराण क्या है। शिव पुराण सबसे अधिक पढ़ने वाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है। जितने भी हमारे इसमें पुराण हुए हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुराण है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों और अवतारों और उनकी भक्ति और भक्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी रूप, उनकी भक्ति के प्रकार और उनके किस तरह से वो भक्तों का कल्याण करते हैं, इसका विविध रूप से और विस्तार रूप से वर्णन किया गया है संगत जी। जितना मुझे समझ आता है, उतना मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे इसमें कोई त्रुटि हो रही हो, कोई गलती हो रही हो बोलने में, तो गुरुजी और सारी संगत जी से मैं निम्र निवेदन करूँगी कि आप सब मुझे क्षमा बख्शें। आइए संगत जी, हम अब अपने गुरुजी की आज्ञा लेते हुए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक बात आप सब संगत के साथ और शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, शिव पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से, जो भी शिव पुराण का पाठ पढ़ता है या सुनता है, उसका ही कल्याण नहीं होता, सिर्फ उसके पूरे कुल का कल्याण होता है। ऐसा गुरुजी महाराज का कहना है, गुरुजी महाराज के वचन हैं कि शिव पुराण का पाठ पढ़ने से हमारा इस लोक में ही नहीं, अगले जिस लोक में हमें जाना है, जहाँ की हम तैयारी कर रहे हैं, उस लोक में भी हमारा कल्याण होता है संगत जी। तो इसीलिए गुरुजी ने हम सबको शिव पुराण का पाठ पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि गुरुजी यही कहते थे। जब एक आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, तो गुरुजी ने उन आंटी को यही बोला था कि तू सिर्फ सिर्फ शिव पुराण का पाठ कर। और आंटी ने भी बड़े आश्चर्य से पूछा था कि गुरुजी, सिर्फ शिव पुराण का पाठ? तो गुरुजी ने यही जवाब दिया था कि अब इस कलयुग में तुम कुछ और तो कर नहीं सकते हो, ना तुम तपस्या कर सकते हो, ना तुम समाधि लगा सकते हो। और संगत जी देखिए, हम जैसे फास्ट रख लेते हैं, कोई भी हम फास्ट रखते हैं, चाहे माता के 9 दिन के हों, चाहे शिवरात्रि के हों, तो क्या हम उस एक फास्ट से भगवान को पा लेते हैं? गुरुजी ने ये खुद से कहा था कि जब जो माता पार्वती हैं या जो सती हैं, उन सब ने शिव को पाने के लिए
कितने करोड़ों साल तपस्या करी थी तब उनको शिव प्राप्त हुए थे। तो क्या हमें इतनी आसानी से वो प्राप्त हो सकते हैं? तो ये कलयुग है और कलयुग में शिव भगवान ने गुरुजी के रूप में अवतार लेके अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ये हमें एक सरल सा उपाय बताया कि आप शिव पुराण का पाठ करो। और हमारे गुरुजी ने इसीलिए हमें बोला क्योंकि वो शिव है, महाशिव है, कि आप लोग शिव पुराण का पाठ करो, मंत्र जाप करो, बस इससे ही तुम्हारा पाठ हो जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज हम फिर से एक बारी और इस जर्नी पे आगे चलते हैं, इस यात्रा में गुरुजी के साथ चलते हैं और शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो हमने पहले पढ़ा था वो अध्याय हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि श्री शिव पुराण महात्म्य में था। और उसमें हम सारे अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो श्री शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता आरंभ होगा, जिसका आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अन्यासा जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर होंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। संगत जी देखिए, जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ के कुछ भी गलत नहीं लग रहा। कलयुग चल रहा है और कलयुग में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि सभी मनुष्य सत्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं और निंदा चुगली तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं अपने को भी ये नहीं कहूँगी कि मैं इस चीज़ से दूर हूँ, क्योंकि हम इस कलयुग में रह रहे हैं और हम चाहे हम अपने आप को कितना रोकें, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये गलतियां कर जाते हैं। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे,
वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां पराया सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपनी पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भाव वित्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। संगत जी, ये विद्वेषर संहिता का अध्याय 1 था, जिसमें जितनी भी उन्होंने कलयुग की प्रॉब्लम्स बताई, जितनी भी कमियां, जितने भी पाप कर्म बताए, उन सब के बारे में जब उन्होंने विचार किया तो उन्हें भगवान शंकर का ख्याल आया। उन्होंने भगवान शंकर के बारे में ही सोचा कि अब उनसे ही पूछा जाएगा। ये अध्याय छोटा सा है और अध्याय 2 भी छोटा सा ही है संगत जी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम अध्याय 2 भी आज पढ़ लेते हैं। और अच्छा भी लग रहा है कि देखते हैं अब भगवान शंकर हमारे गुरुजी क्या उपाय बताएंगे इसमें। तो अध्याय दूसरा मैं पढ़ने जा रही हूँ संगत जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्स्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। देखिए संगत जी, अभी हम आपसे मैं यही शेयर कर रही थी और कहते हैं कि जब मैं अकेले पढ़ती थी, जब गुरुजी ने इतने साल से अकेले पढ़वा रहे थे, तब इतनी चीज़ों का मतलब ध्यान नहीं रहता। लेकिन कहते हैं ना, जब आप दूसरों के साथ मिलके, दूसरों के साथ शेयर करके कोई चीज़ करते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको बहुत ध्यान से वो करते हैं। तो अभी जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, वैसा ही शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है शिव पुराण को, जो पढ़ के सुनाता है, और जो श्रोता, जो यानी कि सुनने वाला होता है, उसका समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है यह शिव पुराण। तो संगत जी, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं कि हमें ये पढ़वा रहे हैं और सुनवा रहे हैं, जिससे कि हमारा सभी पापों से उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा संगत जी। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों,
उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इस वेद के तुल्य माना गया है इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एक दश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रु रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शत्रु रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलासित विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने विद्वेश्वर संहिता का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ा है और जैसा कि लग रहा था संगत जी, देखिए वैसा ही इसमें लिखा हुआ है। और लास्ट में भी देखिए जैसा कि इसमें है कि जो भी परमात्मा के इस शिव पुराण का गान करता है, जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव को प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। और संगत जी, शिव हमारे गुरु जी हैं। तो अगर हम इस शिव पुराण का पाठ पढ़ेंगे तो गुरु जी ज़रूर से ज़रूर हम सबका कल्याण करेंगे। इसलिए जो भी इस शिव पुराण को सुन रहा है, देख रहा है और पढ़ रहा है, उन सबका कल्याण कलयुग में निश्चित है संगत जी। इसीलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ शिव पुराण को ज़रूर से पढ़िए और सुनिए शुरू से लेके अंत तक।
तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं और जो जो भी शिव पुराण के इस पाठ में सम्मिलित हो रहा है, फिर से मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि उनके घर में खुशियों की कभी कोई कमी ना हो। सबके घर में खुशियां आए, जिसको भी जो चाहिए गुरु जी से, अपने भगवान से, हमारे महाशिव से, उन सबको वो प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। ऐसी मेरी दिल से कामना है, गुरु जी के चरणों में ऐसे दिल से अरदास है। जरूर जरूर से हमारा गुरु जी कल्याण करेंगे। तो संगत जी जय गुरु जी। और जिस भी संगत को अपने सत्संग इस चैनल पर शेयर करने हैं, साझा करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। आप रिटर्न में भी भेज सकते हैं और अगर आप ऑडियो बनाकर देना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। और ज़रूर से ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सत्संग शेयर हों। और इससे संगत जी यही फ़ायदा होता है, यही अच्छा होता है कि हमारे सत्संग हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जो संगत रहती है वो सुने। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करना चाहिए। और जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का, शेयर करने वाले का भी बहुत भला होता है। तो संगत जी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। तो और संगत जी एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए मैं तो पढ़ लेती हूँ पाठ, लेकिन आप, ठीक है, जितने भी संगत जुड़ रही है, जितने भी संगत इस वीडियो को देखते हैं शिव पुराण को, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं ठीक बोल पाती हूँ कि नहीं, और आप लोगों को क्लियर समझ आता है कि नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरी वॉइस कम आती है या आपको ठीक से मेरी बात नहीं समझ आती। क्योंकि आप बताएंगे, आपका एक कमेंट भी मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और मुझे समझ आएगा कि हाँ, आप लोग बहुत दिल से, भक्ति भाव से शिव पुराण का पाठ सुन रहे हैं। तो बस आज के लिए मैं गुरुजी से और आपसे सबसे आज्ञा लेती हूँ। और जिसको भी चैनल के सत्संग, शिव पुराण का पाठ पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी संगत नहीं है, अभी जो जुड़े हैं चैनल में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।